ईरान में इस समय बदतर से बदतर हालत है। इंटरनेट नहीं चल रहा, तमाम जो अकाउंट्स हैं वो बंद हो चुके हैं और भारतीय छात्र जो ईरान में फंसे हुए हैं उनकी इस समय क्या हालत है मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप जानते हैं इस समय किस तरीके से युद्ध जो है वो चल रहा है, तमाम मिसाइलें जो है गिराई जा रही हैं। ईरान, इजराइल और साथ ही यूएसए कैसे जो है निशाना बनाया जा रहा है। अब तक 600 से ज्यादा लोगों की जान चली जा चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग जो हैं इसमें घायल हो चुके हैं जो इस समय युद्ध चल रहा है। और ऐसे में ईरान से एक अपडेट सामने आ रहा है जिसमें अगर मैं भारतीय छात्रों की बात करूं तो जो भारतीय छात्र वहां पर रह रहे हैं उनको इस समय काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि इंटरनेट जो है सेवाएं जो है बंद हो चुकी हैं। अकाउंट से पैसे वो निकाल नहीं सकते हैं, अकाउंट जो है वो बंद हो चुके हैं और दिक्कतें अब सामने आ रही हैं खाने पीने में, क्योंकि ना तो कुछ खाया जा रहा है और ये पैसे होंगे तो फिर वहां पर कुछ खा सकते हैं। ये सामने खबर आ रही है ईरान से, और ईरान में इंटरनेट सेवाएं बंद होने से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और एटीएम सेवाएं ठप हो चुकी हैं, जिससे वहां फंसे भारतीय छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जाने के समय एक एक चीज को वहां पर उनको ये देखना पड़ रहा है कि कहाँ से वो खाएंगे, कहाँ से गुजारा होगा, सुबह होगी क्या शाम होगी, क्या पता कहाँ से कौन सी मिसाइल आ जाए, जान को भी खतरा है। परिवार भी इस समय जो है वही गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द ये युद्ध रुक जाए और जो हमारे भारतीय मूल के छात्र हैं वो वापस लौट जाएं। छात्रों के परिवारों के अनुसार जो है छात्रों के खातों में से पैसे होने के बावजूद भी वह अकाउंट बंद होने के कारण जो है रकम निकाल नहीं पा रहे हैं और कई जगह बाजार भी बंद है, जिससे खाने पीने की दिक्कतें बढ़ रही हैं। और परिवारों का कहना है कि बच्चों को तुरंत जो है सहायता और सुरक्षा जो है वापस भारत में जो है लाया जाए। परिवार के सामने उनके बच्चे ही है सब कुछ, लेकिन अब इस समय जो सिचुएशन है उस हिसाब से माता पिता यही कह रहे हैं कि बच्चों को जो है वापस लाया जाए। लेकिन कैसे लाया जाए, सबसे बड़ा सवाल किस तरीके से लाया जाए। जिस तरीके से वहां पर इस समय जो जहाज हैं वो भी नहीं चल पा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर पश्चिम एशिया में बात करें तो वहां महासंग्राम के बीच ईरान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे करीब 1200 भारतीय छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी सुरक्षित हैं, लेकिन 1200 के करीब ये मेडिकल की पढ़ाई ईरान में कर रहे तमाम छात्रों की अगर बात करूं तो ये काफी ज्यादा परेशानी में है और जो है और पैसे निकाल नहीं पा रहे हैं। हालांकि पैसे अकाउंट में है लेकिन अकाउंट बंद हो चुके हैं, इंटरनेट सेवाएं बंद है, ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, एटीएम जो है नहीं चल रहा है। उसी के चलते ये परेशानी जो है वो आ रही है और कई सारे भारतीय मूल के यहाँ के जो बच्चे वहां पर पढ़ने के हैं इस समय उनके सामने इतनी बड़ी ये परेशानी है। सबसे बड़ी परेशानी परिवार को है और परिवार यही कह रहा है कि सहायता करें, हमारे बच्चों को वापस लाया जाए। इजराइल, ईरान और यूएसए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, 600 से ज्यादा लोगों की जान और उसके साथ साथ हजारों के हिसाब से लोग जो हैं इसमें घायल हुए हैं। जब भी युद्ध आता है कई सारे लोगों की जानें चली जाती हैं। हाल ही में आपको हमने बताया था एक गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल यानी कि लड़कियों के स्कूल के ऊपर मिसाइल गिरने के बाद तब 50 से ज्यादा लड़कियों की जान चली गई थी, बच्चों की जान चली गई थी। ऐसे में अब भारतीय 1200 से छात्र हैं वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे। अब ना तो खाने को कुछ मिल रहा है, बाजार वहां पर बंद है, पैसे अकाउंट में है लेकिन निकाल नहीं सकते, ट्रांजेक्शन नहीं चल रही है, एटीएम काम नहीं कर रहे हैं, तो दिक्कतें हो रही हैं। हम आशा करते हैं ये युद्ध ऐसे रुके और हमारे भारतीय छात्र जो हैं वहां पर है ईरान में वो जल्द से जल्द जो है वापस लौटे। 1200 से ज्यादा छात्र वहां पर हैं। आप तमाम लोग भी दुआ करिएगा। फिलहाल आप देखते रहे न्यूज पॉइंट। मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।